यकीन मानिए मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि आप लोग बहुत वीडियोस देखते हो, सब कुछ देखते हो, सुशांत के लिए इंसाफ चाहते हो, बॉलीवुड के जितने भी न्यूज़ देखते हो, या फिर जो मैं बताता हूँ बॉलीवुड की हकीकत, या फिर पॉलिटिशियन की सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करता, सारे पॉलिटिशियन से एक तरह से मैं नफरत करता हूँ, स्पेशली इंडिया के, तो क्योंकि सब के सब चोर है, मैं तो सीधा बोलता हूँ। लेकिन आज की इस बारे में मुझे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि आप इतना टाइम देते हो, ये करते हो, और कोई भी यूट्यूबर आप साथ में आपको कोई अच्छी बात बताता नहीं है। मैं चाकू लेके इसलिए नहीं बता रहा आपको चाकू लेके, क्योंकि चाकू के साथ मुझे कुछ बताना है आप लोगों को। एक चीज़, जो लोग भी वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो मच, लेकिन मैं साथ ही साथ न्यूज़ के साथ साथ आपको कुछ देना भी चाहता हूँ। यस, बिल्कुल कंगना रनावत के बारे में बताऊंगा, किस तरह से उसको बहुत हालत ख़राब हो गई उसकी, ये भी पूरी चीज़ बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके लिए बताता हूँ गाजर जूस, आंवला और अदरक, ये तीनों में हर बार खाना खाने के 3 घंटे बाद, मतलब सुबह का जो खाना होता है मेरा, उसके 3 घंटे बाद, लंच के 3 घंटे बाद ये जूस ज़रूर पीता हूँ। फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, लेकिन ये आंवला छिलने तक ही टाइम लूँगा। इम्यूनिटी पावर तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ आपका वेट लूज़ भी होता है, साथ ही साथ लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर कोई भी चीज़ें होगी वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कोविड जिस तरह से आया है उस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम ने ही लोगों को बचाया है। वो ये सारी चीज़ें आंवला में है, अदरक में है, गाजर में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसका अनलिमिटेड है। विटामिन ए, विटामिन सी आंवला में, और विटामिन की बहुत ज़्यादा मात्रा है गाजर में, जितनी है वो शायद और किसी में नहीं है, इसलिए गाजर बहुत ज़्यादा ये है। और इन तीनों का जो मिक्सचर है उसमें आपने हेयर, स्किन, आपका एज रुक जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है। तो ये जूस आप खाने के और डिनर के दोनों के बीच में अगर लेंगे तो वेट लूज के साथ साथ हेयर, स्किन पे भी बहुत फ़ायदा होगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलो, ये तो हो गया आपके लिए अच्छी बात। इस वीडियो को लाइक करोगे तो मैं ऐसे हेल्थ चीज़ें भी आपको साथ ही साथ बताया करूँगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आपको न्यूज़ ही चाहिए तो फिर न्यूज़ ही सही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही पसंद है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि 2.5-3 साल से मैं देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई है दुनिया में कि मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें भी साथ में परोस दी जाए। चलो, खबर ये है कि फ़िलहाल कंगना रनावत, जो आपको पता है कंगना रनावत क्या है, मुझे लगता है वो शायद या तो राखी सावंत के रास्ते पे जाने वाली है, या तो वाकई में मायावती या कोई ऐसी बहुत बड़ी मिनिस्टर बनने वाली है। क्योंकि कंगना रनावत ने जो अभी स्टेटमेंट दिया, पहले कुछ दिन पहले कंगना रनावत स्टेटमेंट देती है कि कुछ ऐसा ये वैसा, ये सारी चीज़ें हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड स्टेटमेंट देती है, फिर पठान के बारे में अच्छा बोलती है, फिर पठान के बारे में बुरा बोलती है, दोनों तरफ से तवे पे हाथ रखती है, 2 तबले पे हाथ रखती है, और फिर खुद ही मुंह पे गिर जाती है। एक बार मुस्लिम खान को बॉयकॉट करने की बात करती है, और फिर ईद के दिन सलमान खान के घर पे जाती है। मेरा कहने का ये मतलब था कि स्टैंड एक ही जगह रहो हमेशा के लिए, स्टैंड लिया है तो स्टैंड लास्ट तक रहो। लेकिन ऐसा कंगना करती नहीं है, और ये इसलिए करती है क्योंकि अब इस स्टेटमेंट के बाद पता चल गया है कि ये इसलिए करती है ताकि उसको अटेंशन मिले। अब वो अटेंशन उसको जब नहीं मिलता तो वो ज़्यादा और कंट्रोवर्सी वाली बात करती है, जब और अटेंशन नहीं मिलता तो और कंट्रोवर्सी वाली बात करती है, जैसे कि राखी सावंत करती है। मैं राखी सावंत के साथ कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कंगना की लेवल उससे बहुत अच्छी है। और मैं एक तरह से, जब कंगना के ऊपर अटैक हो रहे थे शिवसेना की तरफ से, तो हमने तो बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया था उसको। लेकिन यहाँ पे कंगना का ये बोलना, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर तुम लोग नहीं सुधरे, मतलब बॉलीवुड के लोग स्पेशली अगर नहीं सुधरे, तो मैं आप लोगों को घर में घुस के मारूंगी। ये क्या स्टेटमेंट है? आपको किसी ने कुछ बोला? ट्रोलर वोलर बोलते हैं वो तो अब मेरे जैसे इंसान को आदत पड़ चुकी है, तो आपको तो बढ़ी चुकी होगी। आप तो इतने सारे कंट्रोवर्सी, हम तो कंट्रोवर्सी में पड़े ही नहीं, हम तो सिर्फ सुशांत को सपोर्ट कर रहे थे, फिर भी आप इतना ये कर रहे थे। उसके बाद भी अगर आपको ये कह रहे हो आपके किसी भी बड़े स्टार के घर के अंदर घुस के मैं उनको मारूंगी, तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं होता, ये कोई चीज़ नहीं होती है। और अगर कर ले हो तो करके दिखा दो फिर। ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कई बार स्टेज पे किसी ने कान के नीचे बजाई है लोगों के, तो आप घर में घुस के मार जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये स्टेटमेंट देने से मैक्सिमम जो होशियार लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं और जिनके पास दिमाग है और जिनके पास आपका रेपुटेशन है, वो सारे लोग आपको नीचे की लेवल पे देखेंगे, जो सही नहीं है। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट देना और ये सारी चीज़ें करना, आई थिंक मेरे हिसाब से, देखो अभी जूस बन रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर फिर भी स्टेटमेंट देना है कंगना को, तो कोई कुछ कर नहीं सकता इसमें। कंगना अपनी मर्जी की मालिक है, वो दे सकती है।
1 मिनट हो गया, हो गया, हो गया। आखिरी गाजर है, हो गया। ये आपका जूस इस तरह का बनता है। मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। ये इस कलर का जूस बनता है, जो टेस्टी भी है और ये भी है। और इससे और एक फ़ायदा है कि कम से कम इम्यूनिटी पावर जितनी बढ़ेगी उतना आपका ब्रेन भी शार्प होगा। गाजर में बहुत सारी क्वालिटी है और ये आप ज़रूर पिया करिए सुबह लंच और डिनर के बराबर बीच में अप्रोक्सीमेट। बहुत फ़ायदे हैं। सो ये सारी खबरों के साथ अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करते हो तो ऑफकोर्स मैं हर बार एक हेल्थ टिप्स आपके लिए लाया करूँगा, जो मैंने खुद आजमाई है अपने ऊपर और जो मुझे फ़ायदा हुआ है तब मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे वीडियो के साथ बने रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।